जैसे ये जल्दी गायब नहीं होता, ये भी जल्दी गायब नहीं होता। इसको 20 साल जमीन में छोड़ दीजिए वैसे ही रहेगा, इसको पानी में छोड़ दीजिए 10 साल वैसे ही रहेगा, और इसको अगर माचिस से जला भी देंगे ना तो ब्लैक सा जम जाता है, पूर्ण रूप से गायब नहीं होता। ठीक है ना? आप आ जाइए सर एक बार, और आप नहीं आ जाइए। इसको वापस देना है, ठीक है? खत्म हो गया? दिखाइए सबको ऐसे। थर्मोकोल को खत्म कर दिया, बट एक कागज का टुकड़ा इसमें डाला होगा। कागज का टुकड़ा ऐसे ही है सर, कागज का टुकड़ा ऐसे ही है। देखिए कागज का टुकड़ा मैं इसलिए डालता हूँ ताकि अपना लोग दिमाग चला लेते हैं कि खून गला दिया, नस गला दिया, गुर्दा गला दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और ये ब्लॉकेज को है ये खोलता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। और अगर खून की संचार की गति अगर पूरे बॉडी में बढ़िया ढंग से चल रहा है तो आप 80% जो है वो सेफ हैं आप। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर इस प्रोडक्ट को भोजन के साथ एक कैप्सूल अगर लेना हम लोग चालू कर दिए, भोजन का हिस्सा बना लिए, तो मैं कहता हूँ कि आपको कभी जिंदगी में ये 2-3 बीमारियां जो घातक से घातक, हृदय रोगी क्या होता है, वो आपको टच करके नहीं निकल सकता। ये इसकी ताकत है। ठीक है सर, थैंक यू। हेल्थ केयर तो बहुत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। किंजाई Q10 ये बुजुर्गों के लिए है जिनकी एज ज्यादा होता है, उनको थोड़ा वीकनेस होता है, अंदर से ताकत नहीं मिल पाता है। ये एक ट्रांसफार्मर की काम करता है। देखते होंगे जैसे कि अभी लाइट कट गया तो अभी इन्वर्टर था तो ये लाइट जल गया, तो ये इन्वर्टर का काम करता है। देखते होंगे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब बहुत पुराना हो जाता है ट्रांसफार्मर जहाँ से लाइट जलता है, वो ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो गाँव में वोल्टेज बहुत धीमा धीमा आता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन वही रिजनरेट कर दिया जाता है, उसका तेल मोबिल चेंज कर दिया जाता है, तो फिर लाइट जो है वो तेज हो जाता है। तो इसी तरह से रिजनरेट करता है, यानी पूरे बॉडी को हमारा रिजनरेट करता है। ये बुजुर्गों के लिए हमारी नसें जो होती है बिल्कुल टाइट हो जाती है। जितना अगर 40 साल का बंदा काम कर लेगा वो 50 साल वाले नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी झुकने में मतलब नसें जो होती है वो टाइट हो जाता है। नसों को है लचीला बनाता है, एनर्जी प्रदान करता है, और हमारा इन्वर्टर का काम करता है। किसी को सुने होंगे ना कि रात में सोया हुआ था, सुबह में ना वो जगा ही नहीं। हाँ जी, ऐसा नहीं सुनने में आता कि रात में सोया हुआ था यार बंदा, सुबह में ना वो जगा ही नहीं। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो जहां से सारा प्रोडक्ट काम करना बंद कर देगा, ये इन्वर्टर है वो अपना जगा देगा, उस कागार तक पहुंचने ही नहीं देगा। इन्वर्टर का काम करता है ना। हाँ, जबरदस्त इसका चमंडस रिजल्ट है, क्योंकि मैंने जो है अपने पिताजी को इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ और बहुत बड़ा रिजल्ट है इसका। आने वाले दिनों में चमंडस आप लोग भी जो आपके घरों में है उनको दिलवा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है बहुत कमाल का है, एलर्जी9। यह हृदय से संबंधित प्रोडक्ट है। हमारी जो हृदय होती है उसकी जो नसें होती है हमारे बाल से भी ज्यादा पतला होता है। ये बाल से ज्यादा पतला होता है हमारे हृदय की नसें। इसको अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हमारा जो है दिल बिल्कुल बच्चा की तरह रहेगा, कभी जो है डैमेज होने ही नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये एलर्जी9 बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। फिर बहुत सारी नीम जो है हमारा शुगर के लिए कहा जाता है। नीम जो है 10 रोगों में काम आता है, लेकिन हम लोग जो है नीम को छोड़ दिए। आज कोई भी नीम के पत्ते नहीं खाते होंगे है ना। कुछ भी होगा मेडिसिन होगा, दुकान से जाएंगे दवाई लाएंगे खाएंगे,
लेकिन एक नीम अकेला 10 रोग में काम आता है। लेकिन हम लोग आज खाना छोड़ दिए क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी हो गया है कि यार दवाई से ही ठीक हो सकता है। और जितनी प्रकृति चीजों है ना, जिसको जितना लोग हम लोग प्रकृति को इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, उतनी बीमारियां बढ़ते हुए जा रहा है। ना तो इतने पहले हॉस्पिटल था, ना तो इतने डॉक्टर थे, ना तो इतनी मरीज था, जितनी जो है, क्योंकि प्रकृति जो है असलियत है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। और जिसने प्रकृति को इग्नोर किया ना, आज इसीलिए हम लोग जो इतने रोगग्रस्त हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति चीजों को अपने से दूर कर दिए। आज से 40 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों देखते होंगे कि वो नीम खाते थे, तुलसी का पत्ता खाते थे, अलसी का तेल का सेवन किया करते थे। लेकिन आज के डेट में ये सारा जो है मार्केट से गायब है, हम लोग यूज नहीं करते। प्रकृति को जैसे हम लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, हम लोग उतने ही आने वाले दिनों में एक सर्वे आया था, अभी 70,000 मरीजों पर स्टडी किया हुआ वीडियो है कि 2020 तक जो अंग्रेजी दवाई है वो 70% मरीजों पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर हमारा दिन प्रतिदिन जहर बनता हुआ जा रहा है। आज से 10 साल पहले जो दवाइयां डॉक्टर साहब दिया करते थे वो 100 mg का दवाई को क्या करते थे, 4 पुड़िया में 4 टुकड़ा बना के देते थे कि नहीं देते थे? आज पुड़िया कहीं बनता है? नहीं बनता। वो डॉक्टर साहब 4 गोली लिखेंगे, 500 mg का नहीं 2000 mg खाते हैं, फिर भी नहीं ठीक हो पा रहा है। उसका रीजन है कि हमारा शरीर ये जहर बनता हुआ जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये और जहर बनता हुआ जाएगा। 2020 तक जो है ना 500 mg हमारा जो है शरीर पर नहीं काम करेगा। दवाइयों का रेंज बढ़ाना पड़ेगा, 5000 mg खाएंगे तब जाके शरीर में इफेक्ट पड़ेगा और काम करेगा, क्योंकि इतनी हमारा आगे दिनों में जहर बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि न तो शुद्ध पानी, न तो शुद्ध हवा, न तो शुद्ध भोजन, और ऊपर से हम लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये सप्लीमेंट, खास करके मैं सप्लीमेंट की बात बता रहा हूँ भाई, आने वाले दिनों में जिसके घर में सप्लीमेंट यूज होना चालू रहेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% आपका पूरा फैमिली जो है ना वो सेफ रहेगा, ये मानना पड़ेगा। मजबूरी है। अभी एक पेपर में आया हुआ था 10 दिन पहले कि सप्लीमेंट आने वाले दिनों में, अब सोच के देखो कि अगर ये भोजन का हिस्सा बन जाएगा हर एक घरों में, दवाई भोजन का हिस्सा बन चुका है, हर एक गली में 1-1 किलोमीटर पे दुकान खुला हुआ है, फिर भी लाइन लगा रहता है मेडिसिन की दुकान पे। अब सोच के देखो कि अगर 2-4-5 साल के बाद अगर ये सप्लीमेंट की डिमांड इतनी अगर बढ़ने लग गई, अगर लोग भोजन के साथ इसको यूज करना चालू कर दिए, तो भाई साहब इतनी डिमांड आएगा ना, हम लोग ऑर्डर लेते लेते थक जाएंगे। जो लोग बोलते हैं आज के दिन बिजनेस नहीं होता है, ज्यादा देर नहीं है, 2 से 4 साल लिख लीजिए मोटे मोटे दीवार में। और अगर हम लोग अभी से करना चालू कर दिए ना, 2-4 साल के बाद हम लोग नेटवर्क का बादशाह रहेंगे, है ना। सुनिए जी, मोरा का आदमी ने लोग लकड़ी फोड़ी सी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। घुटने का प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज्यादा करके 40 के बाद जो हमारे अमूमन होने लग जाता है, और ये घुटने के लिए हमारे पास है जो जिसका नाम है ग्लूकोसामाइड और कैल्शियम। ये ग्लूकोसामाइड जो हमारे चिकनाई पैदा करने एक रसायन होता है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 160% मैं चैलेंज करता हूँ जिसको भी देता हूँ कि 6 महीना का जैसा भी गठिया आता है, 6 महीना इसको इस्तेमाल करा दीजिए। आपका ना बदले तो टोटल पैसा जो है ना मेरे से ले जाना, क्योंकि मैंने 4 मरीजों को चैलेंज किया था और 4 मरीजों पर जो है वो बिल्कुल जो है 100% जो है वो सेटिस्फाइड हुआ है। तो इसलिए मैं अब इस प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी चैलेंज नहीं करती है लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ। 6 महीने का कोर्स है इसका, लगातार 101% गारंटी के साथ लिखित में मैं दूंगा। नहीं ठीक हुआ पैसा मेरे से ले जाओ। अगला इनविगो प्रोटीन पाउडर है। हम लोग बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाते हैं, बॉर्नविटा पिलाते हैं, देखते होंगे हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा आज 12-12 साल के बच्चों को पथरी बनना स्टार्ट हो गया है। दूध को हम जब गर्म करते हैं, गर्म दूध में जब हॉर्लिक्स को घोलते हैं तो होता क्या है कि उसमें छोटा छोटा सा कण बन जाता है, यानी कि वो घुलता नहीं है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। बॉर्नविटा तो और बिल्कुल नहीं घुल पाता है, और वही जो छोटा छोटा सा कण है वो जाकर पथरी का रूप ले लेता है। ये बिल्कुल घुलनशील पदार्थ है, उसमें 22 कैलोरी की मात्रा होता है, इसमें 82 कैलोरी की मात्रा है, और बिल्कुल घुलनशील। ये कच्चे दूध में भी घुल जाता है, और अगर उबला हुआ दूध में अगर घोलेंगे तो बिल्कुल ही घुल जाता है। जो लोग अपने बच्चों को हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा खिलाते हैं उसके बदले हमारा इनविगो प्रोटीन पाउडर दें, बिल्कुल जितना प्रोटीन है जबरदस्त प्रोटीन पाउडर मिलेगा आपको। यानी कि आप कह सकते हैं कि हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा इसके सामने फेल हो सकता है। ठीक है ना, डेमो करके देख लीजिए, उसमें बताने की बात नहीं, आप डेमो करिए घर पे जाके कि सही है या गलत है, बिल्कुल। ठीक है ना। मोटापा को कम करने वाला गैनोडर्मा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्थ केयर की बहुत सारा है यार। ये गैनोडर्मा पूरे जड़ी बूटियों को राजा कहा जाता है।
जब जापान में अमेरिका ने जब बम गिराया था तो वहां पे जो है पशु पंछी सारे नष्ट हो गए थे, वहां घास भूसा भी जो है नष्ट हो गया था। लेकिन ये गैनोडर्मा एक ऐसा पौधा था कि जहां बम गिराया था ये वैसे का वैसे था। जब वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करने लगा कि आखिर क्या रीजन है कि ये पौधा जो वैसे के वैसे है, इसका बम का भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो पता चला कि 280 गुणकारी तत्व इसमें मौजूद है जो हमारे पूरी बॉडी को स्कैन करता है। और जापान में सबसे ज्यादा जो रिकवरी किया था वो यही किया था जिसका नाम है गैनोडर्मा। इसीलिए पूरे जड़ी बूटियों का इसे राजा कहा जाता है। जब जैसे हम लोग तुलसी को पूजा करते हैं, जापान वाले बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो गैनोडर्मा का ही पूजा करते हैं, इसीलिए पूरे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। अगर किसी को देखे होंगे कि रोग बहुत सारा इलाज करवा लिए, रोग का पता ही नहीं चल रहा, अगर 10 दिन तक गैनोडर्मा को खिला दीजिए, 11वें दिन हॉस्पिटल लेके जाइए, आपको रोग तो पता कर देगा कि ये है क्या रोग। यानी रोगों को खींचने की क्षमता, रोगों को बाहर करने की क्षमता इसमें है। जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। अगला जो प्रोडक्ट है डाइटरी फाइबर, जिनको गैस बनाता है, जिनको लीवर में प्रॉब्लम है ना, ये सारा प्रोडक्ट है। हेल्थ केयर में ज्यादा घुसूं, महिलाओं के लिए खास करके फॉलिक आयरन प्लस है, जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसको पूरा करता है। पर्सनल केयर पे चलते हैं। पर्सनल केयर में हम लोग चाय कितने लोग पीते हैं? यहाँ पे सभी लोग पीते हैं। और आज जो है ना 50% जो गैस की बीमारियां हो रहा है उसका एक ही रीजन है, वो है चाय की पत्ती। 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक जो बागों में पत्ते खिलते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम की मात्रा बहुत ही सबसे ज्यादा होता है। और 15 जुलाई के बाद जो बागों में पत्ते खिलते हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से पत्ते होते हैं, और जब उसको चाय पत्ती बनाया जाता है तो उसमें जो है कलर नहीं आ पाता है। और जब कलर नहीं आता है तो जो हम लोग जूते में पॉलिश करते हैं वैसी वाली परत चढ़ाई जाती है कलरफुल बनाने के लिए। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। असली चाय पत्ती हम उसी को मानते हैं जो दूध में हल्का सा डाले, कलर अच्छा आ जाए, बोलते हैं यस ये चाय पत्ती अच्छा है। जहां ज्यादा डालना पड़ा बोला कल से मत लाना, ये चाय पत्ती बहुत खराब है, पी क्या रहे मालूम नहीं। हमारे घर की महिलाओं खास करके आज के डेट में देखते होंगे कि अगर 2 कप वो चाय पी लेते हैं तो 12 से 1 बजे तक वो खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि भूख को मार देता है और गैस भी बनाता है। होता है कि नहीं होता है सर? यस या नो? ये ऐसी चाय बता रहा हूं, जैसे सर को बोले काजू और जूस कब पिए थे तो बोले नहीं पता, कल से जूस पीना चालू करो। अगर सुबह सुबह काली चाय 1 कप सुबह सुबह खाली पेट अगर पीते हैं, इसमें क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन पत्ते से चाय पत्ती बना हुआ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में, इसीलिए अगर सुबह सुबह काली चाय अगर पीते हैं 1 कप तो 3 कप ऑरेंज जूस के बराबर पोषक क्षमता इसमें मौजूद है। ये ताकत है इसकी। कैल्शियम की मात्रा इसमें भरपूर है। ये गैस की बीमारी को धीरे धीरे खत्म करता है, गैस बनने नहीं देता और भूख को बढ़ाता है। लेकिन मार्केट का चाय उल्टा करता है, गैस भी बनाता है और भूख को भी मार देता है। ये जबरदस्त चाय पत्ती है। काली चाय, हाँ बिल्कुल काली चाय, ब्लैक चाय। देखिए क्या देखते होंगे ना हम लोग, कप के ऊपर जो मिट्टी का हमारा कप होता है, जो दूध वाला चाय हम लोग बनाते हैं मार्केट का चाय पत्ती, थोड़ा देर 10 मिनट रख दीजिए ना तो कप के अंदर जो है ना वो देखिएगा दाग सी आ जाती है, काली सी। इसका चाय पत्ती का चाय बना लीजिए, या तो मैं डेमो करिएगा, मैं अभी दिखाता हूँ डेमो। 2 कांच का गिलास ले लीजिएगा, राइट, एक में मार्केट का चाय पत्ती डाल लीजिएगा और एक में हमारा चाय पत्ती कच्चे पानी में, और दोनों को 1-1 चम्मच चलाइएगा। चलाने के बाद जो है जो मार्केट का चाय पत्ती है वो उसी समय काली चाय बन जाएगा, लिक्विड, क्योंकि उसमें ऊपर से कलर चढ़ाया हुआ है। और जो हमारा चाय पत्ती है वो बिल्कुल देख सकते हैं वैसे का वैसे रहेगा। जब तक उसको आग के ऊपर हीट नहीं करेंगे, जब तक वो कलर नहीं छोड़ेगा। ये ओरिजिनल की पहचान, देख सकते हैं डेमो करके, बताने की जरूरत ही नहीं है। घर में जाओ, एक टाटा का चाय पत्ती लाओ या इनोवा लाओ, कुछ भी लाओ, उसमें कप में डालो और एक में हमारा चाय पत्ती डालो, दोनों डेमो करके देख लो। पानी का पानी, दूध का दूध, पता चल जाएगा कि इसमें कितना केमिकल मिला हुआ है। एक आंटी जी थे हमारे वसुंधरा में, तो उनका स्टेट उसमें करते हैं, स्टेट बैंक के में नौकरी करते हैं। तो उनका लड़का को मैं 25-16 स्कीम स्टार्ट किया था, तो उसको 7 को चाय पत्ती दे दिया। बोली हमारी मम्मी मना कर रही है चाय के लिए। हम क्यों? तो बोलती है हम तो टाटा 24 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो ये चाय नहीं पिएंगे। हम कि ठीक है तू एक काम कर, मैं 8 बजे सुबह तेरे घर पे आ रहा हूँ। मैं घर पे गया, आंटी जी पूजा पाठ कर रहे थे, मैंने बैठा, पूजा पाठ करके आए हैं कि नमस्ते मैम नमस्ते। तो बोला क्या हो गया मैम इस चाय पत्ती के बारे में? बोला बेटा देखो मैं 24 साल से जो है टाटा का भक्त हूँ और मैं टाटा ही पीता हूँ, मैं ये चाय नहीं पी सकता। हम कि चलिए कोई बात नहीं, 2 गिलास होगा, हम 2 गिलास लाइए, दोनों में पानी भर दिया और एक में टाटा चाय पत्ती को डाला और एक में मैं अपना चाय पत्ती को डाला, दोनों को चलाया। हम कि आंटी
आज जो है ना आप स्थिर से बैठ जाइए